गठबंधन होता है तो सीटिंग सीट पर कोई बात होती नहीं है, ये सामान्य तौर से परंपरा है। 16 के बाद भी जो सीट बचते हैं तो उसमें आरजेडी के गठबंधन के साथ में हमारा गठबंधन हुआ। पहले तो आरजेडी के साथ ही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस का था, हम लोग का तो था नहीं। तो अब वो आपस में आरजेडी के लोग बात कर रहे हैं। 16 के बाद कितना बच जाता है, लगभग 24 सीट, तो कोई कम थोड़े है। आप ही बताइए, जो जीता हुआ सीट हमारा कैसे फर्गो कर रहे हैं। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मुख्यमंत्री जब एनडीए से बाहर हुए तो विपक्षी गठबंधन को एक साथ मजबूत करने में पूरे देश में घूम घूम कर कई नेताओं से मुलाकात की थी और उसका रूप रंग भी सामने आया। लेकिन शायद लोकसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन में दरार आनी शुरू हो गई है। जी हाँ, दरार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार के खास मंत्री, बहुत ही मजबूत और कद्दावर मंत्री ने लोकसभा सीटों को लेकर साफ साफ कह दिया है कि वह अपने जीते हुए सीट पर किसी तरीके से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उनका गठबंधन सिर्फ और सिर्फ राजद से है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को मैं नहीं जानता हूं, कौन कितना सीट पर लड़ेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से विजेंद्र यादव, नीतीश कुमार के जो खास मंत्री हैं, इसके अलावा क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जरा वो भी सुन लीजिए आप। तौर पर जब गठबंधन होता है तो सीटिंग सीट पर कोई बात होती नहीं है, ये सामान्य तौर से परंपरा है। और 16 के बाद भी जो सीट बचते हैं तो उसमें आरजेडी के गठबंधन के साथ में हमारा गठबंधन हुआ। पहले तो आरजेडी के साथ ही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस का था, हम लोग का तो था नहीं। तो अब वो आपस में आरजेडी के लोग बात कर रहे हैं, उस पर बात होगा। कहीं टेक एंड गिव का इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग का होता है कि ये सीट हमको दे दीजिए, उसके बदले में ये ले लीजिए, तो आपस में बैठ के होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 16 सीट पर कम से कम जदयू कैसे हम फर्गो करेंगे, और काफी बड़ी संख्या उधर बच भी जाता है ना। 16 के बाद कितना बच जाता है, लगभग 24 सीट, तो कोई कम थोड़े है। पड़ेगा सबको थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, गठबंधन बनाना है। सभी सीट पर लड़ने का मन बनाएगा, लिया है गठबंधन का है। कहीं न कहीं गिव एंड गेट, क्या कहते हैं, फॉरगेट करना पड़ेगा, यही तो फार्मूला होता है। सीटिंग पे कोई बात नहीं होगी, कहाँ से कैसे होगा। आप ही बताइए, जो जीता हुआ सीट हमारा कैसे फर्गो कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने विजेंद्र यादव को सुना है किस तरीके से बोल रहे थे। उनका साफ साफ दबंग स्टाइल में मजबूती के साथ बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जो मेरी सीट जीती हुई है उस सीट पर कोई बात करने की या सुनने की सवाल ही पैदा नहीं होता है, और सीटें जो बचती है उसी पर बात हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके से कहा है कि मेरा गठबंधन तो राजद से है, राजद के गठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी यानी कि वामपंथी पार्टी शामिल थे, तो मुझे उससे क्या लेना देना है। कहने का स्टाइल, अंदाज देख रहे थे आप। और उन्होंने कहा है कि हम अपनी जीती हुई सीट पर मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो समझ लीजिए, एक तरफ विपक्षी एकता के गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं और दावा करते हैं कि अगर हम लोग सब साथ मिलकर लड़ें तो भाजपा को 100 सीट पर समेट देंगे। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी की तरफ से अब बिहार में चुनाव से पहले, घोषणा से पहले सीट को लेकर सिर फुटौल शुरू हो गया है, या कहें कि ताम झाम नोक झोंक अभी से ही शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रूप से सीट पर चर्चा नहीं हुई गठबंधन में, लेकिन जदयू के कद्दावर मंत्री विजेंद्र यादव के बयान से अब स्पष्ट हो गया है कि जदयू बिहार में मजबूती के साथ अपने एजेंडे पर कायम है, चाहे गठबंधन रहे या ना रहे। नीतीश कुमार की पार्टी गठबंधन से अलग हो जाए या टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने शर्तों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जैसा कि विजेंद्र यादव ने कहा है। आपने भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या सचमुच में 2024 से पहले विपक्षी एकता की गठबंधन जो बनी है वो रह पाएगी? क्या बिखरने की संभावना है, या फिर सब आपस में ही एक दूसरे पर तकियानुसी करते हुए नजर आएंगे? हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।